हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी विद द सीजी में आपका स्वागत है। हैव ए नाइस डे। आज हम आपको यूपीपीएससी जीके सीरीज के अंतर्गत देने वाले जो सामान्य ज्ञान के वीडियो है उनमें हम भारतीय संविधान के प्रमुख भागों का वर्णन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, किंतु हम अभी इस वीडियो में सबसे पहले आपको एक संविधान के निर्माण का थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना चाहते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स भी हैं और कुछ पॉइंट्स भी हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा लगे दोस्तों को शेयर भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चित्र में देख रहे हैं जो ऊपर सिंबल बना हुआ है, ये नेशनल एम्बलम है और उसके पीछे जो पुस्तक है ये हमारा भारतीय संविधान है। ये विश्व का सबसे बड़ा और हस्तलिखित संविधान है। तो इसके निर्माण में जो पहला पड़ाव था, संविधान समिति की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान समिति की पहली बैठक हुई तो उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समिति के अध्यक्ष चुने गए। इसी के तुरंत बाद 29 अगस्त 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 4 नवंबर 1947 को संविधान का पहला ड्राफ्ट जमा भी हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान के निर्माण की यानी संविधान की ड्राफ्टिंग पूरी हो गई थी और 24 जनवरी 1950 को हस्तलिखित संविधान पर कमेटी ने हस्ताक्षर कर दिए। 24 जनवरी को संविधान पर हस्ताक्षर हो गए और 26 जनवरी 1950 को आप सभी जानते हैं हमारा संविधान कानूनी रूप से लागू हो गया। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसमें मुख्य बात आपको एक और बतानी थी, हमारे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे और संविधान लागू होने से पहले इसमें 2000 संशोधन हो गए थे। संविधान लागू होने से पहले इसमें 2000 संशोधन किए गए थे। तो ये रहा हमारे संविधान का संक्षिप्त इतिहास। अब हम आपसे चर्चा करते हैं संविधान के भाग। तो हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। तो हमारे संविधान के कितने भाग हैं? हमारे संविधान के कुल 22 भाग हैं और इसमें सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो परीक्षा की तरफ से पूछे जाते हैं उनको मैं आपको पॉइंट नोट करके बता दूंगा। वैसे मैं यहाँ पर सारे ही भागों का वर्णन करूंगा। जिस तरह कोई पुस्तक अन्य छोटे छोटे पाठों में विभाजित होती है, उसी प्रकार संविधान भी हमारे 22 भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग का अपना एक अलग महत्व है। कुछ और इनमें से बहुत से भाग अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आपको इससे संबंधित कुछ बातें बता रहे हैं। भारतीय संविधान का भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र और उसके राज्य, इनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 संविधान भाग 1 आप देख रहे हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र और दूसरा भाग इसमें आपका नागरिकता संबंधित है। तो प्रारंभ में तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि जो किसी भी वस्तु का संविधान का जो भारत का संविधान उसके प्रारंभिक भाग में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन होगा, दूसरे में उसमें रहने वाले लोगों की यानी नागरिकता का, और तीसरे में मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है उसको आप एक बहुत अच्छा तरीका है सीखने का। भाग 3 में क्या होगा? मौलिक अधिकार। तो आ से अधिकार बनता है आपका 3 और 3 से ही आपका आ बनता है। तो आपको याद होना चाहिए भाग 3 में क्या होंगे? मौलिक अधिकार। तो ये आपको संक्षिप्त याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। अगला भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है भाग 4 में। और इसी प्रकार भाग 4 का ये जो संशोधन के उपरांत जोड़ा गया था,
संविधान संशोधन मूल कर्तव्य, ये आपके 51 का में आते हैं। 51 का मूल कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपके रूस के संविधान से लिए गए थे। इसके बाद अगला जो है भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 51 तक, ये जो है केंद्र, संघ का मतलब यहाँ पर केंद्र से है। केंद्र में जो विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में वर्णन मिलता है। भाग 5 हो गया। भाग 6 केंद्र के बाद नंबर आता है राज्य का, तो इसमें राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन, विधानमंडल, विधानसभा, इन सभी के बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य में। भाग 7 में जो है पहली अनुसूची के इसलिए भाग 7 जो इसमें बहुत अधिक प्रभावी नहीं है। 238 अनुच्छेद में यहाँ पर जो है पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य आते हैं, और ये भाग 1 में संशोधन के उपरांत भाग 7 निष्प्रभावी हो चुका है। अगला है भाग 8। भाग 8 में आपका आता है 239 से अनुच्छेद 242 तक संघ राज्य क्षेत्र, जिसको आप बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, यूटी। जैसे आपका इस समय जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये आपका यूटी है, चंडीगढ़ यूटी है, दिल्ली यूटी है, तो इन सब का वर्णन भाग 8 में मिलता है। अब आप आ जाइए, जैसे भाग 4 और भाग 4 का है, वैसे यहाँ पर भाग 9 और भाग 9 का भाग अनुच्छेद 243 से 243 अणा, ये पंचायतें यानी कि ये ग्राम पंचायत में आता है। अनुच्छेद भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 अणा, और इसी प्रकार 9 का ये आपका पंचायत यानी ग्राम पंचायत हो गया, और दूसरा आपका नगर पालिकाएं। ये अनुच्छेद 243 या 6, ये या छ जो शब्द लिखे हुए हैं, ये संविधान के अनुच्छेद में उप अनुच्छेद करके जोड़ दिए जाते हैं, जब संशोधन किया जाता है उनमें। तो इस समय वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। इन सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। अब आप आती है बात भाग 10। भाग 10 में अनुच्छेद 244 आता है, और 244 में अनुसूचित और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 11, 12, 13। 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। अब हम 63 से पहुंचते हैं 64 पर। भाग 12 264 से 300 तक वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये आपका आता है अनुच्छेद 12 में। 11, 12। अब आ गया 13। ये अधिकतर इनमें से बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी हम आपको सारे बता दे रहे हैं। आपका सबसे पहले महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है भाग 3। चौथा भाग 4 का अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये भाग 5 और जो भाग 6 हैं केंद्र और राज्य, इनसे अनुच्छेदों को अधिक पूछा जाता है, क्योंकि इनमें जैसे यहाँ से आपको दिया है 52 से 151, लगभग 100 अनुच्छेद हैं, तो इसमें अनुच्छेद को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 13। भारत के राज्य और क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित वर्णन, ये 301 से 307 अनुच्छेद में मिलता है। भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये आप जानते होंगे 7वीं अनुसूची में, अनुसूची 7वीं में जो बात आती है वो यहाँ पर ही है। निर्वाचन अनुच्छेद भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक। निर्वाचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और इसको याद रखना है कि कौन से भाग में निर्वाचन संबंधी वर्णन मिलता है। तो आपको बता दें भाग 15, और इसको आपको याद करने का बहुत ही साधारण तरीका है, क्योंकि चुनाव जो है 5 साल में एक बार आते हैं। तो ये आपका हो गया भाग 15। अब भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 16 के बाद जो भी अंत के जो भाग हैं बहुत ही साधारण होंगे आपके लिए, आप इस तरह से आसानी से याद कर लेंगे, आपको रट जाएंगे। जैसे भाग 16
330 से 342 हो गया। 343 सभी जानते हैं, यहाँ से राजभाषा शुरुआत होती है। तो भाग जो 17 है वो राजभाषा के लिए जाना जाता है। भाग 18 आपात उपबंध के लिए जाना जाता है। इमरजेंसी कहाँ से ली गई थी? जर्मनी के संविधान से। अनुच्छेद 352 360 ये सभी लोग जानते हैं। भाग 18 16 वर्गों के विशेष उपबंध, 17 राजभाषा, 18 आपात उपबंध, 19 को छोड़ दीजिए, 19 प्रकीर्ण है, बहुत कम इम्पोर्टेंट है। 20वां आपका 368 एक ही अनुच्छेद है। इसमें कौन सा? संविधान संशोधन। भाग 21 और 22 कोई ज़्यादा महत्व के नहीं है, फिर भी इनको थोड़ा हम बता देते हैं आपको। अनुच्छेद 369 से 392 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और अनुच्छेद 393 395 यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके लिए सिर्फ संचित नाम, प्रारंभ हिंदी, प्रधिकृत पाठ और निरसन। तो ये हैं आपके अनुच्छेद भाग 22 भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। अभी पूछा गया भारत संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? संविधान संशोधन कहाँ मिलता है भैया? भाग 20 में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई थी? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई थी? यहाँ पर मिस्टेक किया गया है। भाग 4, सॉरी मिस्टेक नहीं, बिल्कुल सही है। भाग 4 में क्या था? नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्वों में ही अनुच्छेद 40 में भारतीय ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है। अनुच्छेद 40 कहाँ पड़ेगा आपका? भाग 4 में। कहाँ? नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की प्रावधान है? ये सबसे अंत में था भैया, भाग 21 में। और इससे लास्ट वाला जो था उसमें उसकी शब्दावली के बारे में व्याख्या की गई है। तो भाग 21 में स्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की प्रधानता है। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? अनुच्छेद 9 भाग 9 और भाग 9 का में नगर पालिकाएँ और 9 में पंचायतें। इसके तुरंत बाद पूछ दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं? भैया 9 में पंचायतें हैं और 9 का में पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भैया चतुर्थ भाग में। तीसरे में क्या है? अधिकार, और चतुर्थ में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया। प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? अब ये प्रश्न भी आप लोग नहीं बता पाएंगे, तो क्या? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। बहुत ही साधारण प्रश्न है, बहुत अत्यंत सरल। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? ये तो आप कभी भी गलत नहीं कर सकते। ये 3 जो दिया गया है ना, बताया था हमने 3, और 3 से ही आ बनता है, तो यहाँ हो गया अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन या उल्लेख मिलता। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये आपका हो गया भाग 4 का। भाग 4 का में मूल कर्तव्यों का विवरण, और ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। और उन्होंने ये कहा कि संविधान में नागरिकों के लिए भी कुछ न कुछ होना आवश्यक। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? भैया भारत के संविधान का भाग 4 अभी तो आप बहुत देर से पढ़ रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? यह संघीय कार्यपालिका 1 2 3 4 तक चले आइएगा। 4 के बाद जो पहला जो स्टार्ट होता है पॉइंट, वो आपका भाग 5 से ही स्टार्ट होता है। 4 तक आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार।
फिर 5 में आपका आता है सिर्फ संघ की कार्यपालिका के बारे में, और 6 में आपका राज्य की कार्यपालिका के बारे में आता है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है भैया? पहले में हो गया संघ एवं राज्य क्षेत्र, और दूसरे में नागरिकता पहले क्षेत्रफल, फिर वहाँ रहने वाले लोग, पहले घर, उसके बाद उसका वर्णन, घर में रहने वाले लोगों के बारे में। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।